आनंद भैया क्या खासियत रहती है अविनाश? हमारी बस ये एक ही सोच है कि रायपुर शहर, मैं यहीं पे पला बड़ा और कॉलेज यहाँ से किया, स्कूलिंग यहाँ से किया, मेरा फैमिली भी, परिवार भी पूरा यहीं से है। तो एक हम ऐसी चीज बनाएं जिससे लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर हो, जिससे लोगों की कार्य जीवन शैली चेंज हो, कार्य शैली चेंज हो। तो हमने कोशिश की अपने सभी प्रोजेक्टों से कि उनकी जीवन शैली चेंज हो लोगों की, और एक अपग्रेडेड लाइफ स्टाइल फील करें। मेरा सोचना है कि जीवन एक है और इसे बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो हम अफोर्ड कर सके, हम उससे बेहतर बनाना चाहिए। अविनाश का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट क्या रहा सर आपके? मेरे लिए तो खैर सभी प्रोजेक्ट छोटे बड़े अच्छे हैं, और इट्स इट्स लाइक अ बेबी, मतलब मैंने मेरे क्रिएशन बच्चों के समान। हाँ, है। क्योंकि एक हमने उसमें अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देखी, उसमें कुछ ना कुछ हमने सोच रखी कि किस सोच के साथ में बना रहे हैं। जैसे एक छोटा प्रोजेक्ट था अफोर्डेबल हाउसिंग का, अविनाश प्राइड, तो उसमें इच्छा थी, मंशा थी कि कैसे लोगों को 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख में उनके ड्रीम होम बन सके। और न केवल एक घर, एक छत हो, बल्कि उसमें क्लब हो, गार्डन हो, पार्किंग की सुविधा हो, सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, परिवार एक अच्छे तरीके से रह सके, एक बेहतर जीवन जी कबीर सके। नगर में बनाया हाँ, था कबीर आपने नगर में जी। बनाया। मैं देखने के लिए गया था, बहुत अच्छा बना था। कभी कभी कुछ यादें भी होती हैं लेकिन वो सबक सिखाती हैं जीवन में। कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी रहा हो जिसमें लगा हो कि ये अनसक्सेस रह गया किसी वजह से और सीखा आपने? हाँ, ऐसा एक स्टोरी तो है मैग्नेटो जी मॉल की, जो शुरू में अनसक्सेस टाइप का लोगों को लगा और हमें भी थोड़ी चिंता हो गई। जी। बट लेकिन पूरी शिद्दत से फिर हमने उस पर काम किया और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, और लोगों की अच्छी सोच से, अच्छी नीयत से बनाया। तो थोड़ा लेट सक्सेस हुआ, बट आज मैग्नेटो मॉल छत्तीसगढ़ का एक प्रिय मॉल है, लोगों की पसंदीदा चीज है। बट शुरू में जरूर एक हमको शुरू में ऐसा एक फेलियर तरह का फील हुआ। बट मैं ईश्वर की कृपा है, परिवार का सपोर्ट था, और रायपुर वालों का सबसे बड़ा सपोर्ट था कि आज ये मॉल रायपुर का, छत्तीसगढ़ का फेवरेट मॉल था। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है आपके मन में है जो करना चाहते हैं और लगे जिससे कि छत्तीसगढ़ में एक आइकॉन बन सके अविनाश जो है? नहीं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सपने हैं। एक सपना तो ऐसा नहीं, बहुत सारे हैं। नया रायपुर में मैं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जिसमें सब तरह के चीजें आए, क्योंकि नया रायपुर अपने आप में एक अद्भुत शहर है। जी। अब उसके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि वहां बनाने में भी कुछ अच्छा लगेगा, और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बनाएंगे। क्योंकि आने वाले, आज भी मुझे लगता है कि नया रायपुर पूरे देश में टॉप 3 सिटीज में है। और ये एक प्रोजेक्ट हम लेना चाहते हैं जिसमें सब तरह की चीजें हो, सेकंड होम हो, रिटायर सीनियर सिटीजन होम्स हो, इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हो, और इंटीग्रेटेड कमर्शियल स्पेस हो, और फर्स्ट होम के लिए भी लोगों के लिए एक अपार्टमेंट बंगलो सब हो। तो इस सोच के साथ में एक नया रायपुर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं। एक अविनाश वन, जो छत्तीसगढ़ का टॉलेस्ट टावर बन रहा है, दिसंबर में उसकी ओपनिंग होने जा रही है, तो वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अविनाश चितवन, जो नेचर के बहुत करीब है, शहर के बीच है, शंकर नगर के पास में, कचना में है, वो हमारा एक बहुत बढ़िया ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि नए नए प्रोजेक्ट के साथ अविनाश फिर उपलब्ध है आप लोग के बीच। आनंद सिंघानिया की क्या खासियत लगती है आपको अपने अंदर? कहते हैं मनुष्य को अपने से प्रेम करना चाहिए। नहीं नहीं, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे परिवार के संस्कार की देन है कि मुझे काम में बड़ा जुनून है, और मुझे लगता है कि काम सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए बिजनेस को। तो अविनाश ने मुझे मुझे अपॉर्चुनिटी दी परिवार में कि अविनाश ग्रुप को मैं लीड करूं, और हमने अपने प्रोजेक्ट से लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट लाने की कोशिश की। चाहे टॉलेस्ट टावर हो, चाहे ग्रीन प्रोजेक्ट्स हो, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग हो, चाहे मॉल हो, ऑफिसेज हो। तो वो एक, मुझे लगता है कि ये जुनून जो है, ये जुनून मेरी एक यूनिक क्वालिटी है जो पूरी टीम को भी लेके चलता है, और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में, एक अच्छा कस्टमर डील व्यवहार करने में मदद करता है। क्या कुछ कभी लगता हो कि आनंद सिंघानिया की ये कमी है, इसको भी दूर कर देगा तो और बढ़िया हो जाता? कमियां तो बहुत हैं। इस समय कम है, तो मैं एक कमी बताऊंगा कि मैं बड़ा जल्दी फ्लो में आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट अच्छे से कोई अच्छी चीज बन जाए। तो कई बार ऐसे में बिजनेस डिसीजन फास्ट ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा संयम रख के, थोड़ा और सोच के, कैलकुलेट करके एक बैलेंस अप्रोच लेनी चाहिए, और केवल अच्छा अच्छा नहीं, थोड़ा रिस्क फैक्टर को भी कंट्रोल करना चाहिए। फास्ट फूड की जगह जैसे फास्ट आप डिसीजन लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कहेंगे आनंद जी अपनी तरफ से आप?
बस मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा पूरे टिडई एक्सपो में सभी स्टॉल ओनर्स को। बहुत मेहनत करके एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करते हैं। प्रोजेक्ट बनाना अपने आप में आज के समय में आसान काम नहीं है। रेरा रजिस्ट्रेशन से लेके सभी प्रक्रियाओं से निकलना पड़ता है। सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सबके प्रोजेक्ट्स अच्छे हों, रायपुर शहर में एक अच्छी लैंडस्केप्स बिल्डिंग्स बने और हाई राइज बिल्डिंग बने, यही मेरी बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जी, नवीन डॉक्टर। थैंक यू तपेश जी।